होगा वो आते रहेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? अंशुल आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं यार। रिडक्शन फॉर्मूला इन डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में किसका आई एन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स बता दिया था। उसके केस में आंसर आता है आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन टाइम्स ऑफ आई एन माइनस टू, ये आता है। अच्छा, इसका नोट वन मैंने आपको बताया था 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, ये बता चुके हैं। सेकेंड पार्ट ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस पोर्शन के साथ ही आगे कंटिन्यू करते हैं, टैन वाले केस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस पार्ट को फिनिश करने के लिए। तो चलिए इसको ले लेते हैं, इस रिडक्शन फॉर्मूला को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप चाहेंगे एक ट्राई देना इस रिडक्शन फॉर्मूला को? प्लीज एक बार ट्राई दीजिए, इसे प्रूव करने का कोशिश कीजिए अगर आपसे हो सकता है तो जल्दी। मैं चाहूंगा आप लोग एक ट्राई दें इसे। प्लीज इसे एक ट्राई दीजिए, रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव करने का कोशिश कीजिए। टैन का बहुत ही आसान होता है। सर लास्ट लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? यार वो हो जाता है 2 दिन में। हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नरेंद्र सर को मैसेज ड्रॉप कर दो, वो हो ओके जाएगा। सर। ठीक है। बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल भी। जिसने भी बोला उसकी आवाज बहुत ज्यादा कट गई यार। जिसने भी बोला उसकी आवाज एकदम कट गई है। तो आई एन दे रखा है 0 से पाई बाय 4 साइन की पावर एन एक्स टी एक्स, प्रूव हुआ? जल्दी बताओ। नहीं नहीं, बोर्ड्स में कोई यूज नहीं है यार इसका। ये चीज बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यार हम लोग, बोर्ड्स का काम खत्म हुए बहुत टाइम हो गया। बोर्ड्स का क्लास तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था उसके 2-3 लेक्चर में बोर्ड्स का काम खत्म हो चुका है यार। ये शायद 7वां 8वां लेक्चर चल रहा है अपना, ये तो खत्म हो गया उसका, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट है आई एन इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 tan की पावर एन एक्स डी एक्स, देन शो दैट आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, मैं प्रूव कर रहा हूं यार, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आई एन इज इक्वल टू कितना है, 0 से लेके कितना चल रहा है, पाई बाय 4। यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास में tan x, उसकी पावर कितना है, अभी देखो n चल रहा है तो मैं इसे 2 पावर्स में ब्रेक कर देता हूं। आप बोलोगे सर क्यों कर दिया ऐसा, तो बोलोगे बेटा देखो ब्रेक करने से मेरे को एक एडवांटेज मिलेगा ना, मैं इसे तोड़ सकता हूँ किसमें, सीकेंड वीकेंड में, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, इंटीग्रेशन करने में भी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये कितना हो जाएगा, tan की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इनटू में ये tan स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 टाइम्स ऑफ dx के बराबर। फिर आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास में tan की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ x सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस 0 से पाई बाय 4 tan की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। अच्छा, अब देखिए 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये एज इट इज आ जाएगा, और बाकी इसके केस में तो सीकेंड स्क्वायर x वाला है ही फंडा। ठीक है, चलिए आगे, बहुत ही आसान है ये वाला मामला तो यार। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और अगर बाई चांस आप इसे in मान के चल रहे थे 0 से पाई बाय 4 tan की पावर nx dx को in मान रहे थे, तो ये in माइनस 2 बन रहा है, मतलब
अगर मैं इसे आई एन मानूं और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूं, तो मैं tan x को t अज्यूम करूंगा। t अज्यूम करने के बाद में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा secant square x dx, और पावर्स को रिप्लेस करूंगा तो t के केस में आपके पास रिजल्ट कितना आएगा इंटीग्रेशन का, t की पावर कितना आ जाएगा n-2, t मतलब tan x लिख लो डायरेक्टली, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं इसका, tan x उसकी पावर n-2 प्लस 1, n-1 अपॉन n-1, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक जाएगा ये वाला, माइनस में मैं इसे in-2 लिख सकता हूं। जिसे मेरी बात समझ में नहीं आई मैं उसके लिए वापस से बताना चाहूंगा। मैंने क्या किया है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यार, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अलग से ले लिया, ठीक है, इसे I1 मान लिया, 0 से कितना लिखा गया ये π/4, ये tan की पावर कितना हो जाएगा आपका n-2 टाइम्स ऑफ x इनटू secant स्क्वायर x dx। tan x को आप कितना ले लेंगे t, तो secant स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा आपके पास में dt, तो बस ये कितना आ जाएगा आपके पास में I1 इज इक्वल्स टू 0 से π/4, ये हो जाएगा t की पावर n-2, ये हो गया dt। अभी ये लिमिट का अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट हम बाद में कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, t की पावर n-2 प्लस 1 अपॉन n-2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से π/4 या 0 से 1 डाल दीजिए। अगर π/4 की जगह मैं x की जगह π/4 डालूंगा तो tan π/4 1 देगा, 0 डालूंगा तो tan 0 आपका 0 आ जाएगा। बस ये रिजल्ट आ गया यार। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यार, ये t की पावर कितना है n-1 अपॉन n-1, आप वैल्यू डालिए 0 एंड 1 पे आ जाएगा 1 अपॉन n-1, ये आ जाएगा 0, तो ये आंसर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, इसीलिए मैंने इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे ये यूज कर लिया, जो कि t की जगह अगर मैं ये tan x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वापस यहाँ पे पहुंचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मेरे को शो करके दिखाना था बस, बाकी तो काम मैंने एज इट इज कर ही रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सीधा सीधा मैं इसको उठा के इस तरफ ले जाता हूं, तो in प्लस in-2 इज इक्वल्स टू π/4 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan π/4 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n-1 हो जाएगा, और 0 डालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो क्लियरली in कितना आ जाएगा आपके पास में, in प्लस i ऑफ n-2 आपको 1 अपॉन n-1 दे देगा। बताइए किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ तो बताइए, नहीं तो फिर अगले पार्ट पे मूव करते हैं। प्रूविंग में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, इसमें समझ नहीं आया हो कि सर क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, बताइए। समझ आया रे? सर एक बार ये in-2 वाला बता दो। इसमें तो क्या है देखो ना, in कितने पे चल रहा है, 0 से π/4 tan की पावर nx dx, 0 से π/4 लिमिट है देखो ये रही, और tan की पावर n x चल रहा है, तो n की जगह n-2 आ गया ना। यस। तो अगर वो in है तो अगर मैं यहाँ पे n रख रहा हूं तो यहाँ पे भी n जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे n-2 डाल दूं तो यहाँ पे भी कितना चला जाएगा, यहाँ n-2 डालूंगा तो यहाँ भी n-2 चला जाएगा यार। तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, in-2। बताओ क्या दिक्कत। सर वो लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी तो ये 0 कैसे आया, कौन सा वाला, in-2। अरे 0 कहाँ है ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन है ना लड़की। इसमें जब तुम π/4 सब्स्टिट्यूट करोगी तो tan π/4 अपॉन कितना हो जाएगा n-1, इसकी पावर कितना चल रहा था n-1, tan π/4 कितना हो गया 1, तो 1 अपॉन n-1, अब तुमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, tan 0 0 अपॉन n-1, तो ये 0 और ये कितना आ गया 1 अपॉन n-1। यस सर, ओके। ठीक है, और कोई यार कोई पूछना चाहता है कुछ, प्लीज पूछिए। तरुण ये तो खत्म है, आज लास्ट है इसका आज वाला लेक्चर, देखो कितना सा पोर्शन तो बचा है। ठीक है, बढ़ू आगे, नोट हो गया। यस सर। चलिए अगले पोर्शन पे चलते हैं यार, ध्यान से देखिए सब लोग। तो अब हम लोग वॉलीज फॉर्मूला की तरफ एंटर कर रहे हैं, इसका अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, ये जो नोट आएगा ये वॉलीज फॉर्मूला के लिए ही आएगा।
तो मैं इस रिडक्शन फॉर्मूला को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जिसने क्लास मिस की है प्लीज वो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना। मतलब खैर उसको तो क्या, उसे कैसे ही पता चलेगा। फिर भी अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त जिसने मिस की है जबरदस्ती, उसे बोल देना देख लेना, वॉलीज फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज का है। अगर उसे नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछे जरूर, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था अब आगे आने वाली क्लासेस एरिया की हैं, वो ना मिस हो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी ना मिस हो, क्योंकि अब चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी शीट का डिस्कशन कहां तक पहुंच गया है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कितना हो चुका है? भाई इस वीक में कोई शीट का डिस्कशन हुआ होगा ना डाउट क्लास में? यस सर, इंटीग्रेशन का हुआ था। कितना हो गया? सर टोटल 6 सेक्शन खत्म हो गए। 6 खत्म हो गए। के पार्ट 2 के? सर वही पार्ट 1 के ही। अच्छा ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट में डलवा दूंगा, फिर उसको ट्राई करेंगे हम लोग। चलिए। सर हाँ सर ये जो अभी फॉर्मूला है ये भी इसमें ही है क्या, रिडक्शन फॉर्मूले में जो अभी आपके लिखवा रहे हैं? हाँ हाँ, और क्या, रिडक्शन ही होता है ये। एम और एन की पावर में जो गेम होता है वो सब रिडक्शन ही होता है ठीक है सर। है ना? ये सर। चलिए, तो प्रूफ मैटर नहीं करता है, लेकिन ये प्रूफ मैं समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो यार। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप फालतू परेशान हो रहे हो, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया। तो प्रूफ इसलिए है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए, आई एम कॉमा एन यहां से शुरू करते हैं। मैं प्रूफ कर रहा हूं, आपको नहीं दे रहा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ नहीं भी आता होगा चलेगा। वॉलीज फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये लिखा हुआ है अपने पास में। अब यार मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर लिया इसको। m कॉमा n का मतलब है m आ रहा है साइन की पावर, n आ रहा है कॉस की पावर, याद रखना ये बात। दूसरा, ये रिडक्शन फॉर्मूला आपने लगाया था इससे पहले वाला, tan वाला, वो 0 से π/4 में था, याद रखना। साइन वाला जो इससे पहले साइन और कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला था वो 0 से π/2 में था। ये लिमिट्स आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी, वरना आप सच में आपको दिक्कत हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो चलिए, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं साइन की पावर m-1 टाइम्स ऑफ x, यहां पे कितना आ जाएगा साइन x, यह आ जाएगा कॉस की पावर nx, यह आ जाएगा dx। मैंने कुछ नहीं किया, एक पावर रिड्यूस कर दी इसमें से, साइन की पावर m-1 इंटू साइन x लिख लिया। भाई साइन स्क्वायर को साइन x इंटू साइन x लिख सकते हैं, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर x इंटू साइन x लिख सकते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे से ब्रेक कर सकते हैं। अब मैंने क्यों किया इसमें? क्योंकि मैं इसमें बाय पार्ट लगाना चाहता हूं। बाय पार्ट किस में लगेगा यार? देखो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो मैं इसे सेकंड फंक्शन मान लूंगा। इसका डिफरेंशिएशन आसान है, तो मैं इसे फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा। तो आई एम कॉमा एन पे काम करते हैं यार। अब चल रहा है, तो हमको करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को रखा जाएगा एज इट इज, तो साइन की पावर m-1 टाइम्स ऑफ x, सेकेंड फंक्शन का रहेगा इंटीग्रेशन। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैं निकाल लेता हूं एक बार। इसे अगर मैं I1 मानूं तो उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैं निकाल लेता हूं यार, आप बार बार परेशान ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आपने क्या किया है, cos x को ले लिया है आपने t, माइनस साइन x dx कितना हो गया आपका dt। ठीक है, तो आप I1 को लिख देंगे इंटीग्रेशन, यहां पे कितना आ जाएगा माइनस में, ये कितना आ जाएगा t की पावर n dt, तो I1 आ जाएगा माइनस t की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका मैं यूज करूंगा और t की जगह वापस cos डाल दिया जाएगा। तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये आएगा माइनस cos की पावर n+1 टाइम्स ऑफ x अपॉन n+1। ठीक है, ये प्रोडक्ट में है और इसकी वैल्यू 0 से π/2 सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। ठीक है, तो मैं इस वाले पोर्शन को हटा रहा हूं ताकि मैं स्पेस यूटिलाइज कर सकूं, लेकिन हाँ प्रॉपर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना आता है। ठीक है, अब माइनस में फिर से इंटीग्रेशन, भाई बाय पार्ट लग रहा है ना, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन।
अब लिमिट कंप्लीट हो रही थी, इसके बाद इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना नहीं तो लिमिट अप्लाई कर दूंगा, नहीं तो लिमिट यहां पे जाएगी 0 से पाई बाय 2 दूसरी बार। इसका डिफरेंशिएशन m-1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन की पावर m-1 m-2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन, ये तो पावर डिक्रीज हुई, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास में, कॉस हो गया। अब उसके बाद में कितना है, कॉस की पावर n वाले केस के बारे में बात करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा भाई, इसका तो डिफरेंशिएशन किया तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के केस में कितना हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस की पावर n+1 टाइम्स ऑफ x अपॉन n+1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और ये पूरा का पूरा अभी भी मेरे को वापस से इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। इतना सा टास्क है यार, एक बार आपने इस पे ध्यान दे दिया बस काम खत्म हो गया। तो ये है im, n is। अब देखो बेटा, इसका काम खत्म हो जाएगा कैसे, तुम पाई बाय 2 डालोगे तो साइन पाई बाय 2 तो 1 देगा, उसकी पावर m-1 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन cos पाई बाय 2 कितना दे देगा, 0। ये दोनों प्रोडक्ट में है तो cos पाई बाय 2 हो गया 0। ऐसे तो अपर लिमिट डालने पे ये 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट डालने पे साइन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाला मामला भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा यहां पे क्लोज हो चुका है। इसकी वैल्यू डालोगे तो एक बार पाई बाय 2 डालने पे cos 0 दे देगा, 0 डालने पे साइन 0 दे देगा। तो ये मामला खत्म हो चुका है। बचा है अब ये, तो ये कितना है, देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये है m-1, ये है n+1, तो ये बाहर आ जाएगा m-1 अपॉन में n+1। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से कहां तक चल रहा है बेटा, पाई बाय 2 तक चल रहा है। बचा आपके पास में कितना है, देखिए अब ये ध्यान से आप देखेंगे तो साइन की पावर कितना हो गया, m-2 टाइम्स ऑफ x, इनटू में कितना आ गया, cos x यहां पे। ठीक है, अब ये cos की पावर n+1 को आप क्या लिख लेंगे, cos की पावर nx इंटू cos x dx। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये cos x और ये cos x दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर x लिख देता हूं। तो ये हो गया cos की पावर nx इंटू ये कितना आ गया, cos स्क्वायर x dx। मैंने कुछ नहीं किया, यहां एक cos x की पावर 1 है, यहां पे cos की पावर n+1 दे रखा है अपने को। cos की पावर कितना दे रखा है, n+1, तो उसको मैंने क्या कर दिया, cos की पावर n को अलग कर लिया, इनटू में cos की पावर 1 को अलग कर लिया, दोनों का प्रोडक्ट यहां पे cos स्क्वायर x जैसा हो गया है। अब काम क्या है, अब काम आसान है यार। ये im, n, ये है m-1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। ये cos स्क्वायर x को मैं चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूंगा। तो साइन की पावर m-2 टाइम्स ऑफ x, cos की पावर nx टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये यहां पे लिख दिया गया है। आप बोलोगे सर इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, जब याद ही करना है तो मैं बोलूंगा देख लो ना, डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको थोड़ी करना पड़ रहा है, बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये 0 से पाई बाय 2, अब देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर m-2 टाइम्स ऑफ x, cos की पावर nx हो जाएगा, ये हो गया dx में, माइनस में ये हो गया m-1 अपॉन n+1, ये प्रोडक्ट भी हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन में लिख पाऊंगा सीधे सीधे 0 से लेके कितना चला जाएगा, पाई बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन की पावर कितना आ जाएगा, mx, cos की पावर कितना आ जाएगा, nx, ये कितना आ जाएगा, dx। बस आगे का काम खत्म हो गया है। आप ध्यान से देखिए, ये जो है 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर mx इंटू cos की पावर nx, इसको क्या लिखा गया था, imn। इसी तरीके से 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर m-2x और cos की पावर nx, इसको क्या लिखेंगे, तो m तो चेंज नहीं हुआ लेकिन m चेंज हो गया। तो ध्यान से देखिए मैं इसे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं m, n इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा m-1 अपॉन n+1 टाइम्स ऑफ i m-2 n माइनस m-1 अपॉन n+1 टाइम्स ऑफ i m, n। ये आपके पास बन के आ गया। ठीक है, बस इस स्टेप इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। इसको ले गए उस तरफ, i m, n कॉमन आया,
1 प्लस m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आए m माइनस 2 कॉमा n। बस आपने क्या किया, एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा आई m कॉमा n इज n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, इसने इसको काट दिया, इज इक्वल्स टू ये हो गया m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आए m माइनस 2 कॉमा n। बस यहां से कितना आ गया आपके पास में, ये कितना है, ये है m प्लस 1, तो m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी m प्लस n इज इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, i में कितना है m माइनस 2 कॉमा n, इसने इसको काट दिया। बस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ गया i m कॉमा n इज m माइनस 1 अपॉन m प्लस n टाइम्स ऑफ i m माइनस 2 कॉमा n। ये ओवरऑल रिजल्ट मेरा डेरिवेशन से आया है, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक के स्टेप को देखिए, क्या आपको यही प्रूफ करना था, बिल्कुल वैसा ही प्रूफ करना था जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, क्या मैंने सही प्रूफ किया है, एंड तक देखिए बिल्कुल। अगर बाई चांस किया है तो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए जाइए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। भानु देखो यहाँ साइन की पावर m चल रहा है, कॉस की पावर n चल रहा है ना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है m कॉमा n और कुछ भी नहीं है। देखो ना, m आ रहा है तो साइन की पावर m, n आ रहा है तो कॉस की पावर n। स्टेप 1 2 3 4, स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। थर्ड स्टेप बता दो। थर्ड स्टेप में मैंने बाय पार्ट अप्लाई किया यार। सही, आपने cos n+1 के क्या सर, आपने cos n+1 कैसे लिखा? तुम लेट आए हो ना? हाँ तो वो लिखा ना, क्योंकि इस पे लगाया मैंने सेकंड वाले पे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करके देखो अलग से, तो सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन। हाँ सर, जैसे मतलब अगर sin x को बाहर ले ले। कहाँ ले ले सर आपने sin x इसमें लगाया ना, sin x into cos की पावर nx में। हाँ, उसको इंटीग्रेट किया ना, तो cos x को t लिया मैंने। अच्छा सर, ठीक है समझ आ गया। हाँ, और कोई स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स में और कोई नहीं? चलिए, उसके अगले 4 स्टेप्स में, इन 4 स्टेप्स में हाँ बेटा, m और n की वैल्यू जो है भानु, m और n दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। m और n की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब तुमको समझ में आएगा और आसानी से। इन स्टेप्स में देखिए, इसके डेरिवेशन में, इन स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? इनमें बताइए, लास्ट के 3 स्टेप्स में कोई डाउट है? प्लीज बताइए। नहीं? चलिए, हो सकता है आप इच्छा से ना पूछना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चीज सीखनी है आपको। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, i m कॉमा n 0 से π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx है, तो मुझे आंसर निकालना था। ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया कि m कॉमा n को लिखा जा सकता है m माइनस 1 अपॉन m प्लस n i m माइनस 2 कॉमा n। अब बात बढ़ेगी इससे आगे, इससे आगे कैसे सॉल्व करें। तो यहां तक अगर आपने नोट कर लिया है तो आ जाते हैं ये वाले सेक्शन पे और यहां पे काम करना शुरू करते हैं। तो पहले वाले पार्ट को देखते हैं, इसको अलग से ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बस ज्यादा देर 15 मिनट का और चैप्टर बचा होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ध्यान दे लो बस। तो m कॉमा n के केस में आंसर क्या आ रहा था? m माइनस 1 अपॉन m प्लस n i m माइनस 2 कॉमा n, ठीक है। तो ये हो गया, देखो
तो अगर बाई चांस आप बोल रहे हो कि भैया आई एम कॉमा एन के केस में आ रहा था m माइनस वन अपॉन एम प्लस एन टाइम्स ऑफ आई m माइनस टू कॉमा एन, अब तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो m की जगह पे m माइनस टू डालोगे, n की जगह पे n ही रहने दोगे, ठीक है। तो वो उठा के ले जाते हैं यहाँ पे, तो m की जगह पे डाला आपने m माइनस टू, n की जगह n ले गए, m की जगह m माइनस टू डाला तो m माइनस टू माइनस वन, m माइनस टू प्लस n टाइम्स ऑफ, भाई n की जगह तो n ही रहेगा ना, यहां पे कितना आ जाएगा m माइनस टू करेंगे तो ये m माइनस टू m माइनस फोर कॉमा n हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो m माइनस थ्री अपॉन ये कितना आ जाएगा m प्लस n माइनस टू टाइम्स ऑफ आई m माइनस फोर कॉमा n आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसे उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m माइनस वन इंटू एम माइनस थ्री, नीचे बन रहा होगा m प्लस n इंटू एम प्लस n माइनस टू, देखिए वही बन रहा है यहाँ पे, स्टेप 1 और 2 के प्रोडक्ट में देखिए वही चीज बन रही है। फिर आप देखेंगे जब आप m माइनस फोर को यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये m माइनस फाइव बन जाएगा और ये m प्लस n माइनस फोर बन जाएगा और ये m माइनस सिक्स और n एज इट इज रहेगा, वो चीज यहां पे आ जाएगी, देखो ध्यान से। तो इस तरीके से लगातार डिक्रीज होता रहेगा। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे याद रहेगा, तो बोलूंगा बेटा देखो n सब जगह फिक्स चल रहा है, देखो n यहां भी है, यहां लास्ट में भी n रहेगा, n के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही, सिर्फ m के साथ छेड़खानी हो रही है। तो m माइनस वन अपॉन m प्लस n, m माइनस थ्री अपॉन m प्लस n माइनस टू, m माइनस फाइव अपॉन m प्लस n माइनस फोर। तो अगर ऊपर वाले को आप ऑब्जर्व करो तो ये चल रहा होगा m माइनस वन इंटू एम माइनस थ्री इंटू एम माइनस फाइव इंटू एम माइनस सेवन इंटू एम माइनस नाइन, इस तरीके से ऊपर वाला चल रहा होगा। और नीचे वाले की अगर आप बात करेंगे तो ये चलेगा m प्लस n माइनस टू, m प्लस n माइनस फोर, m प्लस n माइनस सिक्स, इस तरीके से चलेगा। अच्छा, बात लास्ट क्लास में जो हमारी बात हुई थी उसी पे आगे फंस जाएगी, कौन सी, कि देखो लास्ट क्लास में, अब लास्ट में जाके क्या बचेगा, आई नॉट बचा था या आई वन बचा था यहाँ पे, तो अगर m इवन रहेगा, n इवन था तो आई नॉट बचता था, और अगर n ऑड होता था तो आई वन बचता था। जब इवन होता था तो पाई बाय टू लिखते थे, जब ऑड होता था तो वन लिखते थे। सेम प्रोसेस आपको यहां भी फॉलो करना पड़ेगा। जब ये डिक्रीज होता रहेगा तो ऐसे केस में m की ही वैल्यू इकलौती, देखिए m की ही वैल्यू केवल और केवल m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, n की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर m इवन आप चूज करेंगे तो लास्ट में जाके जीरो बनाएगा, और m अगर ऑड चूज करेंगे तो लास्ट में जाके वन बनाएगा। तो यहां तक एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नीचे वाले को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, नीचे वाला मैंने अभी बताया नहीं है। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए यहां तक। नहीं है, चलिए तो अगला पार्ट देखो। इसमें अगला पार्ट क्या है, अब बाई चांस आपने बोला जीरो कॉमा एन कैसे निकाले, तो m की वैल्यू को क्या डाल दिया है, जीरो। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, आई एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू जीरो से चल रहा था पाई बाई टू, यहां पे कितना चल रहा था, साइन की पावर mx। बहुत ध्यान से देखना यार, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना सीखना ही इसको इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। ये हो गया जीरो से पाई बाई टू, तुमने m की वैल्यू को जीरो कर दिया तो साइन की पावर जीरो, मतलब ये वन हो गया, बचा आपके पास cos की पावर nx dx। तुम्हें याद है क्या, ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा फर्स्ट पार्ट से, जीरो से पाई बाय टू cos की पावर nx dx वाले से, ठीक है। तो इसमें अब डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू आप क्या चूज कर रहे हो, n की वैल्यू मतलब क्या दी हुई है आपको, ऑड दी हुई है तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इवन दी होगी तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसे आप लास्ट में ले जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंगली, जैसा भी रहेगा, ठीक है। अगर बाई चांस वन हो जाएगा तो ये बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। क्यों, अगर बाई चांस m की जगह आपने वन डाला, n एज इट इज छोड़ा, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये साइन की पावर 1x cos की पावर nx dx है। यहां पे तो आप cos को t अज्यूम कीजिए और काम आपका बरी, ठीक है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन साइन आपको मिला हुआ है, तो माइनस साइन एक्स dx, ये सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाएगा। तो वन वाला काम बहुत ही आसान है,
वो काम सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, इसलिए देखो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है I1, n वाले का, लेकिन 0, n वाले का आंसर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसमें साइन और कॉस वाला रिडक्शन फॉर्मूला यूज होगा जो इससे आगे फॉलो होगा। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, वरना मैं वॉलीज फॉर्मूला की तरफ चलता हूं और क्वेश्चंस लेता हूं। बताओ किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे हाँ या ना चैट में लिख दो। भव्या कोई डाउट है? भव्य, भानु, नहीं सर। चलिए चलिए आ जाते लास्ट वॉलीज फॉर्मूला। ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को अंडरस्टैंड करना है। तो जो अभी तक हमने सीखा ना m और n वाला, बस वही वॉलीज फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बस वॉलीज फॉर्मूला, लेकिन लगता किस चीज के लिए है? या तो m और n दोनों इवन हो उसके लिए एक ब्रांच दे रखी है, और उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाएंगे, भाई m इवन n ऑड, n इवन m ऑड और दोनों ऑड, उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मतलब आप बोलोगे सर क्या मुझे ये सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको वॉलीज फॉर्मूला याद है तो काम खत्म। सामने देख लो फॉर्मूला किस तरीके से लिखा हुआ है। देखो जो पैटर्न चल रहा था रिडक्शन का, देखो वही चल रहा है, m-1 m-3 m-5 वही चल रहा है एज इट इज। देखो m-1 m-3 m-5 एज इट इज चल रहा है, ऐसे m-1 m-3 m-5 एज इट इज चल रहा है, ठीक है। नीचे m+n m+n m+n-2 m+n-4 वही चल रहा है, देखो ऐसे m+n m+n-2 m+n-4 वही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे की अगर बात करेंगे तो देखिए ये n वाला फैक्टर आएगा या नहीं आएगा आप वॉलीज पे छोड़ दीजिए, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप वॉलीज नहीं लगाना चाहते हैं तो। अगर आप वॉलीज लगाना चाहते हैं तो ऐसे स्टेट में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है अगर m और n दोनों इंटीजर हैं तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। हाँ सर ये वॉलीज फॉर्मूला सिर्फ उसी इंटीग्रेशन के लिए यूज होगा जो अभी आपने करवाई है m और n वाली, हाँ और ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो वॉलीज इजी है बेटा। तो देखो 6 इवन है और अगर 5 करे तो ऑड है, तो m हो गया इवन n हो गया ऑड, कौन सा कॉम्बिनेशन बना? अदरवाइज में। तो अदरवाइज वाले में देखो 6 m की जगह जाएगा 6 - 1, कहां तक जाएगा ध्यान रखना इसका, 6 - 3 और 6 - 5। 6 - 7 नहीं हो सकता क्योंकि ना नेगेटिव लेंगे ना जीरो लेंगे, याद रखना। n की बात करें तो n मतलब 5 - 1 5 - 3, 5 - 5 नहीं लेंगे यहां पे डिवाइड में। ये कितना है m + n, 6 + 5 कितना हो गया आपके पास में 11, 11 - 2 कितना हो गया आपके पास में 9, उसके बाद उसमें से 11 - 4 7, फिर 2 डिक्रीज कर दो 5, फिर 2 डिक्रीज कर दो 3, फिर 2 डिक्रीज कर दो 1, ऐसे चलेगा इसके अंदर। हर किसी में से डिक्रीज कर दो, ये आंसर बताओ। इतना बड़ा एक्सप्रेशन 1 मिनट का आंसर। याद रखना जब भी आप m और n डाल रहे हैं तो ना जीरो आना चाहिए ना नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीरो आ जाता अगर आप 5 - 5 कर देंगे तो गलत हो जाएगा वो, ना जीरो आना चाहिए ना नेगेटिव आना चाहिए। इसे सॉल्व कर लो बस आंसर आ गया आपका। ये है 5, ये है 3, ये है 1, ये है 4, ये है 2, ये है 11, ये है 9, ये है 7, ये है 5, ये है 3, ये है आंसर ओवरऑल। बताइए कोई डाउट है किसी को भी? तो सर नोट करने दो।
नोट करो आराम से। अगर यही सेम जगह बाई चांस m और n दोनों इवन हो जाते, मतलब अगर मैं इसे 8 ले लेता, तो आप बस बाय 2 और मल्टीप्लाई करते एक्स्ट्रा, बस। मतलब आपको जितना भी ये सब करना था ना, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है वॉलीज से। इतना आसान वॉली ने बना दिया। अच्छा, इससे पहले क्या था, जेई में ना बीटा फंक्शन गामा फंक्शन बहुत होते थे फेमस, वॉलीज ने उनको सबको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा है, आप इसे यूज कीजिए। नोट करो फटाक से, मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। सर ये पाई बाय 2 क्यों नहीं साइन आया? की पावर 6 दे रखी भाई हर्षित, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत ज्यादा आवाज कट गई, जो वापस बोलो। सर ये और एक एक करके बोलो, हर्षित को बोल रहे हैं तो पहले आती। हर्षित तुम सर वो बोल ही नहीं पा रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर ये पाई बाय 2 क्यों नहीं आया? पाई बाय 2 क्यों नहीं आया? बता तो दिया, वो इवन वाले में आता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर। अब आ रही है? आ रही है हर्षित, बोलो। सर मैं कहता हूँ सर साइन की पावर 11 दे रखी है, तो m-10 तक होता है। मतलब सर मतलब नीचे या साइन की ऊपर? पावर नीचे या ऊपर? सर ऊपर। ऊपर तो ऑड नंबर्स चल रहे हैं ना, 11 माइनस 1, 11 माइनस 3, 11 माइनस 5, 7, 9, 9 तक। सर ये एक्सपेंड कहाँ तक होते हैं? ये तो दे रखे m-1, अरे बता तो m-, क्या, बता ना, जीरो बने ना नेगेटिव बने, उससे पहले आ जाना चाहिए। जैसे तुम बोल रहे हो m11 है, तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 3, 11 माइनस 5, 11 माइनस 7, 11 माइनस 9। अब 11 माइनस 11 कर दोगे तो जीरो बन जाएगा ना, वहां नहीं लेंगे, बस इतना ले लेंगे। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और क्या पूछ रहा था कौन आदमी? सर इनको रिडक्शन फॉर्मूले की जगह भी यूज कर सकते हैं। वॉलीज तो तुम कहीं भी यूज कर सकते हो यार, लिमिट होनी चाहिए 0 से पाई बाय 2। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं यूज कर सकते। देखो, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो आपको 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। कैसे? आइए जरा, वॉलीज फॉर्मूला में फायदा क्या है? अगर आप शुरू वाला फॉर्मूला है, आप इसे याद नहीं रखना चाहते, आप वॉलीज याद रख लो। वॉलीज याद रखने से फायदा क्या होगा? जो भी n है उसकी वैल्यू को 0 रख देना आप। तो ये पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए है? 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर nx, या 0 से पाई बाय 2 कॉस की पावर nx के लिए। बट दूसरा वाला एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी पावर 0 है, तो आप उसे यूज कर लो यार। मतलब जैसे इस केस में मैं साइन की पावर 6x दे देता और n की वैल्यू 0 होती, तो n नहीं लेता ना मैं, यहाँ पे नीचे n की वैल्यू 0 कर देता और ये वाला पूरा पोर्शन हटा देता n वाला, बस आ जाता आंसर। इवन वाले केस में, ऑड वाले केस में ये आ जाता आंसर। ठीक है, तो वॉलीज आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। टैन के केस में यूज नहीं होगा, ऑब्वियसली वो साइन के लिए बना है फॉर्मूला, तो टैन के केस में क्यों यूज करेंगे उसको? लिमिट 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए बस। बताओ भव्य। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने इसमें एक इवन लिया और एक ऑड लिया है, अगर दोनों ऑड हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा नीचे वाला? हाँ देखो ना, लिखा है ना क्लियरली, व्हेन बोथ m, n आर इवन, ये रिजल्ट आएगा। बोथ आर ऑड, ये आएगा। ऑड या एक ऑड एक इवन, ये रिजल्ट आएगा सबके लिए। अदरवाइज लिखा है ना सीधा उसमें। ओके सर, ठीक है। डन। डन सर। नोट कर लिया भाई, मैं 2 क्वेश्चन देना चाहता हूं, मुझे क्वेश्चन Yes, सॉल्व sir. कराना है आपको। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। अब इंटीग्रेशन में कभी नहीं लिखा था कि ये वॉली से होगा या इससे होगा या उससे होगा। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन होता है, उसमें कुछ नहीं लिखा था, वो सोचना होता है आपको कैसे होएगा।
डन। डन। सही है, 4/15 आंसर है, करेक्ट है। आइए बात करते हैं, आप बेसिक इंटीग्रेशन तो भूल ही नहीं सकते यहाँ पे। तो -π/2 से π/2 का हिस्सा यार, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक हो जाएगा साइन का क्यूब x cos स्क्वायर x dx प्लस -π/2 से π/2 में ये साइन क्यूब हो गया। अगला वाला देखेंगे, साइन स्क्वायर x cos क्यूब x dx। ठीक है, अब देखिए, अब -a to a वाला फॉर्मूला अपने को पता है ना, -a to a fx dx। उसमें क्या चेक करते हैं, f of -x। अगर वो -fx आ गया तो 0, और अगर f of -x आपका कितना आ गया, fx आ गया, तो आंसर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। ये तो अपन ने सीख रही है यार, बस उसी चीज को अप्लाई करूंगा यार यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले को देखो कैसे अप्लाई किया जाएगा। ये फंक्शन हो गया, तो इसे मैंने ले लिया fx इज साइन क्यूब x cos स्क्वायर x। तो f ऑफ -x इज साइन ऑफ -x उसका होल क्यूब, और ये cos ऑफ -x उसका होल स्क्वायर। तो साइन ऑफ -x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन क्यूब x हो गया। cos ऑफ -x ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये माइनस कितने के बराबर हो गया, fx के बराबर हो गया। तो f ऑफ -x कितने के बराबर हो गया, -fx के बराबर हो गया। ऐसे केस में इसका आंसर कितना हो गया, 0। ये तो खत्म ही हो गया। बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो इस वाले केस को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस वाले केस को चेक किया मैंने, इसमें मैं fx चूज कर रहा हूं, किसको, साइन स्क्वायर x cos क्यूब x। तो आपने चूज किया इसमें, तो f ऑफ -x कितना आ जाएगा आपके पास में, साइन ऑफ -x, तो माइनस साइन x उसका स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर x हो गया। और cos ऑफ -x इज cos x, तो ये cos क्यूब x हो गया। तो f ऑफ -x आपके पास में कितना आ गया, प्लस fx के बराबर आ गया। तो ये 0 हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज साइन स्क्वायर x cos क्यूब x। बताओ यार, आगे तो सीधा दिख रहा है ना भैया, सीधा फंक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वॉलीज। कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि 0 से π/2 दे रखा है, साइन कितना दे रखा है, ऑड, और cos कितना दे रखा है, इवन। तो ऑड और इवन वाले में अदरवाइज वाला फंक्शन आएगा, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। तो m की वैल्यू में कितना आ जाएगा, 2 - 1। अब इससे आगे जा ही नहीं पाएगा वो। लेकिन n की वैल्यू में कितना आ जाएगा, 3 - 1, इससे आगे भी नहीं जा पाएगा वो। m प्लस n कितना हुआ, 5। तो 5 उसके बाद में कितना आ जाएगा, 5 - 2 दैट इज 3, 5 - 4, बस ये कितना आ गया, 2 इंटू, ये आ गया 1, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा 1, 4/15 आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर ये दूसरे वाले बताना। सर हर्षित क्या बोल रहे हो, हर्षित। सर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताऊं, बताओ। हाँ, सर ये इवन आया था, ओड आया था। ये इवन आया था लड़के, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे ना। तुम इसे फंक्शन चूज करो।
ओके सर। है ना? एफ ऑफ माइनस एक्स डाला तुमने, तो साइन में माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, कॉस में माइनस एक्स उसका होल क्यूब, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स उसका होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस ऑफ माइनस एक्स उसका होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? कॉस में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस क्यूब एक्स, तो ये एफ एक्स के बराबर आ गया ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर आ गया। यस सर। इसलिए मैं कौन सा लगा सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, और उसको सॉल्व कर सकता हूं। अनंत चैप्टर खत्म कर दिया, तुम बोल रहे हो अभी तक क्या करवा दिया? हो गया भाई यहां तक? कोई और डाउट है किसी को भी? सर हाँ सर अगर लिमिट ऊपर पाई होती है तब हम वो एफ 2a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाते ना। आ रहे, उस क्वेश्चन पे भी आ रहे। ठीक है सर। ओके, यहां तक चलिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ अनंत, क्या बोल रहे हो बताओ? जीरो से कितना हो गया? पाई एक्स टाइम्स ऑफ साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x dx। हेलो हाँ सर। भानु, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, बोलो। सर ये क्या डाउट चल रहा है सर अभी? ना रे, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ओके सर। सर आज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या सर? नहीं यार, वॉलीज जो रिडक्शन फॉर्मूला लास्ट क्लास में चल रहा था वही, और उसके बाद वॉलीज बता दिया, खत्म हो गया है। ओके सर। ठीक है, आ जाएगा वो समझ, तुम वो देखोगे ना, लेक्चर देखोगे सर तो वो देख लूंगा सर मैं, बोलो। आ जाएगा समझ, वो आसान है यार, कोई दिक्कत ओके सर। ओके। नहीं। जल्दी सॉल्व करो बेटा इसको, दिमाग लगाओ सब लोग। हो गया। अनंत वो मैं नहीं करता, वो ऑपरेशन वालों से पूछना पड़ेगा, तो शायद वो 1-2 दिन के गैप पे चलते हैं, क्योंकि आता है, डाउनलोड होते हैं, फिर अपलोड करते हैं, तो उसको 1-2 दिन का गैप चलता है। ठीक है अनंत, मैं बोल दूंगा। हाँ भाई, हुआ किसी से? 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी ये है यार।
चलिए, आप लोगों ने यहीं से पहचानने में गलती कर दी, ये प्रॉपर्टी यहां नहीं लगेगी, पता नहीं क्यों आप इससे पूछने के चक्कर में घूम रहे थे। सबसे पहले देखो ना, साइन के साथ कॉस के साथ में x आ रहा है, तो बेटा ये 0 to पाई जा रहा है, तो 0 to a या a से b वाली एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है fx dx, उसे आप बोलते हैं a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, तो i कितना हो जाएगा 0 से पाई, a कितना है 0, b कितना है पाई, तो a प्लस बी माइनस एक्स हम अप्लाई करेंगे, तो पाई माइनस एक्स में यहां यूज करूंगा, यह आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स उसकी होल पावर 6 एंड कॉस ऑफ पाई माइनस 6 उसकी होल पावर पाई माइनस एक्स सॉरी उसकी होल पावर कितना है, यहाँ पे 5 है यार और यहाँ पे 6 है dx। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई, ये रहेगा पाई माइनस एक्स, ये साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, तो साइन की पावर 5x हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा लेकिन उसकी पावर 6 है तो पॉजिटिव आ जाएगा। पाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 से पाई ये i है, ये भी वापस से कितना बन गया बेटा, देखो i बन गया एज इट इज। ठीक है, इसे हम उठा के इस तरफ ले जाएंगे, इसे उठा के इधर ले गए, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, ये पाई कांस्टेंट, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x dx, यहां तक तो आ गया है। ठीक है, अब यहां से आगे कैसे करें इसको सॉल्व, तो बेटा यहां से आगे आप अब 0 से 2 पाई वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, fx dx वो आंसर देगा 0 या फिर 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx बेस्ड ऑन कि आपको f ऑफ 2a माइनस x fx देगा या f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx देगा। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि 2a की जगह कौन आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2। तो हम ये अप्लाई करके देख लेते हैं डायरेक्टली, फंक्शन मेरे पास ये दे ही रखा है, तो मैंने अप्लाई किया, साइन ऑफ कितना हो गया पाई माइनस एक्स उसकी पावर 5, कॉस ऑफ कितना हो गया पाई माइनस एक्स उसकी पावर कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स कितना हो गया आपके पास में भाई, पॉजिटिव ही होता है ना, तो साइन की पावर 5x, कॉस इसमें माइनस कॉस एक्स आएगा लेकिन पावर 6 है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर हो गया यार, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये रिजल्ट मेरा कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx आ गया मेरा, तो ये मेरे पास आ गया कितना 2i इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ, अब ये 2 आगे आ गया, इंटीग्रेशन 0 से कितना हो गया पाई बाई 2, साइन की पावर कितना हो गया आपके पास में 5x, कॉस की पावर कितना हो गया 6x। बेटा बिना सोचे वॉलीज लगा दो इसमें, यहाँ पे वॉलीज फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, वॉलीज ने देखा था अदरवाइज वाला लगेगा, एक इवन है एक ऑड है, बस आंसर आ जाएगा। देखो इसने 2 ने तो 2 काट दिया था, तो i इज इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 6 है, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 नहीं यूज करेंगे, 6 माइनस 1 6 माइनस 3 6 माइनस 5 डिवाइड में 11, तो 11 उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किए 9 में से 2 गए 7 में से 2 गए आपके पास में 5 3 1, ये आपका आंसर, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एट पाई डिवाइडेड बाय 693, ये अपना आंसर है।
अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं आंसर भी दिखा देता हूं आपको। कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया यार। सर वो एक बार स्लाइड दिखा देना पीछे वाली। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर नेक्स्ट चैप्टर एरिया होगा या फिर एओआई? एक ही बात होती है लड़कियों को। एओआई ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया हमारे यहाँ जो शीट है वो कंबाइंड है, सेपरेट नहीं है। ठीक है अंशुल? यस सर। समझ गई? यस सर। एक्स बाहर कैसे आ गया? क्या बोल रहे हो? आई माइनस एक्स बाहर कैसे आ गए यहाँ पे थर्ड स्टेप में? यहाँ पे सर ये प्रॉपर्टी लगाई ना, a to b f x dx को लिख सकते हैं a to b f of a plus b minus x dx। तो a की जगह 0 है, b की जगह पाई है, तो 0 to pi f x dx को लिख सकते हैं 0 to pi f of pi minus x। तो जहां जहां x है उसे pi minus x लिख दीजिए। ठीक है? सर और कोई डाउट किसी को? सर ये 2i कैसे आया था?